प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा नामक अध्याय। देखिए, तेहि बासर बसि प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होहि सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहहि राम मिटहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगि डोलै, बिहवल बचन प्रेम बस बोलै। राम सखाते समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दो बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी राम जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। मीनिंग देख लीजिए। तेहि माने उस, बासर माने दिन, सुमिर माने स्मरण करके, दरस माने दर्शन की, बिलोचन माने आंखें, बाहु माने भुजाएं। देखिए दोहा। तेहि बासर बसि प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या वासियों के साथ उस दिन वहीं ठहरकर अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या वासियों के साथ उस दिन वहीं ठहरकर अगले दिन प्रातः काल ही श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े। उनके साथ के सभी लोगों में राम के दर्शन की उत्कृष्ट लालसा लगी है, इसीलिए वे शीघ्र ही श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए वे शीघ्र ही श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। आगे, मंगल सगुन होहि सब काहू, फरकहि सुखद बिलोचन बाहू। श्री राम के दर्शन की उत्सुकता मन में उठते ही सब लोगों को मंगल सगुन होने लगे हैं। दाएं नेत्र और भुजाएं पुरुषों के, दाएं नेत्र और भुजाएं पुरुषों के तथा बाएं नेत्र और भुजाएं स्त्रियों की फड़कने लगीं। दाएं नेत्र और भुजाएं पुरुषों के तथा बाएं नेत्र और भुजाएं स्त्रियों की फड़कने लगीं, जो उनके प्रिय राम के शीघ्र ही दर्शन होने की ओर संकेत कर रहे थे। जो उनके प्रिय राम के शीघ्र ही दर्शन होने की ओर संकेत कर रहे थे। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलिहहि राम मिटई दुख दाहू। संपूर्ण समाज में भरत सहित अपूर्व उत्साह है। संपूर्ण समाज में भरत सहित अपूर्व उत्साह है, क्योंकि उन सब के दुख और कष्ट राम से मिलकर दूर हो जाएंगे। क्योंकि उन सब के दुख और कष्ट राम से मिलकर दूर हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जैसी भावना जिसके मन में है, जैसी भावना जिसके मन में है, वह वैसी ही कामना कर रहा है, वह वैसी ही कामना कर रहा है। वे सब श्री राम के प्रेम की मदिरा का, वे सब श्री राम के प्रेम की मदिरा का छक कर पान करके
मतवाले होकर चले जा रहे हैं। वे सब श्री राम के प्रेम की मदिरा का छक कर पान करके मतवाले होकर चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहवल वचन प्रेम बस बोलहि। अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग कमजोर पड़ गए हैं। अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग कमजोर पड़ गए हैं और मार्ग पर उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। वे सब राम के प्रेम में विह्वल होकर केवल प्रेम पूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। वे सब राम के प्रेम में विह्वल होकर केवल प्रेम पूर्ण वचन ही बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के मित्र निषादराज उन्हें पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोहर उस कामदगिरि पर्वत को दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? कामदगिरि पर्वत को दिखाते हैं। कौन? निषादराज। उसी समय राम के मित्र निषादराज उन्हें पर्वतों में सर्वोत्तम स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोहर उस कामदगिरि पर्वत को दिखाते हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो बीरा। जिसके पास पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दो वीर भाई श्री राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। जिसके पास पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दो वीर भाई श्री राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। उस पर्वत को देखकर सबने जानकी जीवन राम की जय हो, जानकी जीवन राम की जय हो के नारे के साथ उसे दंडवत प्रणाम किया। किसे? कामदगिरि पर्वत को। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। वह सब राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मग्न है, मानो राम जी अयोध्या लौट चले हों। काव्य सौंदर्य देख लीजिए इसका। भाषा अवधि भाषा है, शैली गेय प्रबंधात्मक शैली है, अलंकार उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रस शांत रस है, छंद दोहा है। तो कक्षा 11 में आज इतना ही। सभी बच्चे इसको देखें और इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें और विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो नया वीडियो बने तुरंत आपको सूचित करें।